नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड फुल टेस्ट सीरीज है। और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष। पहला है इलाहाबाद अधिवेशन 1892, वेमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा है लखनऊ अधिवेशन 1899, रमेश चंद्र दत्त। तीसरा है लाहौर अधिवेशन 1909, विलियम वेंडरबर्ग। और चौथा है कलकत्ता अधिवेशन 1928, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 2, 3 और 4। इलाहाबाद अधिवेशन 1992 की अध्यक्षता जो है वो वेमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो इस प्रकार जो पहला कथन है वो सही हो जाएगा। ओके। और लखनऊ अधिवेशन 1899 की अध्यक्षता जो है वो रमेश चंद्र दत्त ने किया था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही सुमेलित हो जाएगा। ओके। और लाहौर अधिवेशन 1909 की अध्यक्षता जो है वो मदन मोहन मौलवी ने की थी, ना कि वेंडरबर्ग ने। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और कलकत्ता अधिवेशन 1928 की अध्यक्षता जो है वो मोतीलाल नेहरू ने की थी, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी? ऑप्शन है अरुण अशरफ अली, ऑप्शन बी है उषा मेहता, ऑप्शन सी है कदम्बनी गांगुली और ऑप्शन डी है लक्ष्मी सहगल। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो है वो कदम्बनी गांगुली थी। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों का संपादन लाला लाजपत राय ने किया था? पहला है पंजाबी, दूसरा है वंदे मातरम, तीसरा है द पीपल और चौथा है सुधारक। पंजाबी, वंदे मातरम और द पीपल समाचार पत्रों का संपादक जो है वो लाला लाजपत राय थे। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1918, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1922 और ऑप्शन डी है 1924। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन जो है वो वर्ष 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मौलवी और गौरी शंकर मिश्र ने किया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह किया था? ऑप्शन है जमींदार प्रथा, ऑप्शन बी है तिनकठिया प्रथा, ऑप्शन सी है दुबला हाली प्रथा और ऑप्शन डी है ददनी प्रथा। महात्मा गांधी ने तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह किया था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक ही ईश्वर को मानता हूँ जो सभी आत्माओं की एक आत्मा है और सबसे ऊपर है। मेरा ईश्वर दुखी मानो है, मेरा ईश्वर पीड़ित मानो है और मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन मनुष्य है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन है आरजी भंडाकर, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। जो उपयुक्त कथन है वो स्वामी विवेकानंद जी का है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध में हुए एका आंदोलन का उद्देश्य था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश सरकार का विरोध, ऑप्शन बी है लगान बढ़ोतरी का विरोध, ऑप्शन सी है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा और ऑप्शन डी है जाति व्यवस्था का विरोध। अवध में हुए एका आंदोलन का उद्देश्य जो था वो है लगान बढ़ोतरी का विरोध था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में निम्नलिखित में से किन प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार गठित की? पहला है मद्रास, दूसरा है संयुक्त प्रांत, तीसरा है पंजाब और चौथा है बंगाल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 2, 3 और 4। बंगाल, असम और उत्तर
पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब और सिंध को छोड़कर शेष सभी प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था और सरकार गठित किया गया था। तो इस प्रकार इसमें मद्रास और संयुक्त प्रांत जो है वो उसमें कांग्रेस ने सरकार गठित किया था। तो इसमें 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पंजाब, बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंजुमानो मुहिब्बानो वतन नामक संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन है सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है सरदार अजीत सिंह और ऑप्शन डी है सचिंद्र नाथ सन्याल। अंजुमानो मुहिब्बानो वतन नामक संगठन की स्थापना जो है वो सरदार अजीत सिंह ने की थी। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्य शासकों द्वारा भारत के आर्थिक निकास के घटक थे? पहला है कंपनी के भागीदारों को लाभांश, दूसरा है अंग्रेज पदाधिकारियों की पेंशन एवं अन्य व्यय और तीसरा है विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। साम्राज्यी शासकों द्वारा भारत से आर्थिक निकास के घटक जो है वो ये तीनों हैं। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है ब्रह्मदत्त, ऑप्शन सी विनोबा भावे और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो है वो विनोबा भावे थे। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? समाचार पत्र संपादक। ऑप्शन ए अल हिलाल मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है कामरेड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, गदर ऑप्शन सी है गदर सोहन सिंह भाखना और ऑप्शन डी है स्वराज बाल गंगाधर तिलक। अल हिलाल के संपादक जो थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, ना कि मौलाना मोहम्मद अली। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा। ओके, कामरेड के संपादक जो थे वो मौलाना मोहम्मद अली थे, ना कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, और गदर समाचार पत्र के संपादक जो थे वो सोहन सिंह भाखना थे। तो इस प्रकार इसमें सी जो है वो सही सुमेलित है। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और स्वराज समाचार पत्र के संपादक जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, ना कि बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल सी सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सहयोगी थे? पहला है नरहरि पाखरे, दूसरे हैं महादेव देसाई, तीसरे हैं राजेंद्र प्रसाद और चौथे हैं जेबी कृपलानी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी जो थे वो ये चारों लोग थे। तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेनियन स्टेट पद का सही विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए औपनिवेशिक शक्ति द्वारा किसी देश को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, ऑप्शन बी है केंद्र में नाम मात्र के प्रधान के रूप में वायसराय तथा प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और ऑप्शन सी है औपनिवेशिक शक्ति को जनता द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से शासन करने का अधिकार और ऑप्शन डी है परतंत्र देश को औपनिवेशिक शक्ति के प्रति निष्ठावान बनाए रहने की शर्तों पर स्वशासन प्रदान किया जाना। डोमिनियन स्टेट पद का सही विवरण प्रस्तुत करता जो है वो परतंत्र देश को औपनिवेशिक शक्ति के प्रति निष्ठावान बने रहने की शर्तों पर स्वशासन प्रदान किया जाना है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1917 में होम रूल लीग के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन ए एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन बी है जगत नारायण, ऑप्शन सी है CF एंड्रूज और ऑप्शन डी है CP रामास्वामी। वर्ष 1917 में होम रूल लीग के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो एस सुब्रमण्यम ने त्याग दी थी। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ओके,
तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है आत्मिक हर्षोन्माद एवं अंतर्ज्ञान से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा है पुनर्जन्म तथा कर्म में विश्वास। तीसरा सांख्य तथा उपनिषद दर्शन प्रेरणा के स्रोत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यताओं के संदर्भ में ये तीनों जो कथन है वो सही है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के भारतीय सदस्य थे? पहला है सैयद हुसैन बिलग्रामी, दूसरा है आशुतोष मुखर्जी, तीसरा है गुरुदास बनर्जी और चौथे हैं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के भारतीय सदस्य जो थे वो हैं आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। तो इस प्रकार इसमें 2 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधमक की संधि निम्नलिखित में से किनके मध्य संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए अंग्रेज एवं नेपाल, ऑप्शन बी अंग्रेज एवं बर्मा, ऑप्शन सी अंग्रेज एवं तिब्बत और ऑप्शन डी अंग्रेज एवं अफगानिस्तान। गंधमक की संधि जो है वो अंग्रेज और अफगानिस्तान के मध्य संपन्न हुई थी। तो इस बार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये 1879 में गंधमक की संधि संपन्न हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुस्तक, लेखक। ऑप्शन ए न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष, ऑप्शन बी है आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जयप्रकाश नारायण। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो राम मनोहर लोहिया थे, ना कि जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रकार इसमें जो डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया? ऑप्शन है कानपुर अधिवेशन 1925, ऑप्शन बी मद्रास अधिवेशन 1927, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929 और ऑप्शन डी है कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा में सुधार से संबंधित है? पहला है इस्लिंगटन आयोग, दूसरा है ली आयोग, तीसरा है फ्रेजर आयोग और चौथा है एचिसन आयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 4। इस लिंगटन आयोग, ली आयोग और एचिसन आयोग जो है वो भारत में सिविल सेवा में सुधार से संबंधित आयोग थे। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से संबंधित मंगल पांडे ब्रिटिश सेना की किस रेजिमेंट में नियुक्त थे? ऑप्शन है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन बी है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन सी 7वीं अवध रेजिमेंट और ऑप्शन डी 12वीं अवध रेजिमेंट। 1857 के विद्रोह से संबंधित मंगल पांडे जो है वो ब्रिटिश सेना की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में नियुक्त थे। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी? ऑप्शन है फर्रुखसियर, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है शुजाउद्दौला और ऑप्शन डी है मीर कासिम। शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। सूची 1 में है संधि और सूची 2 में है वर्ष। सगोली की संधि, सूरत की संधि, सालबाई की संधि, बेसिन की संधि। 1750, 1775, 1782 और 1802।
संगोली की संधि जो है वो राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के मध्य 1750 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार इसमें ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और सूरत की संधि जो है वो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य 1775 में हुई थी। तो इस प्रकार बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। सालबाई की संधि जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के मध्य मई 1782 में हुई थी। तो सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और बेसिन की संधि जो है वो बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य 1802 में हुई थी। तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने हिंदू सरदारों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता का प्रदर्शन किया। और दूसरा कथन है, उसने मराठों को स्वदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया पर चौथ का नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। बहादुर शाह प्रथम ने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुता रुख अपनाया था, न कि असहिष्णुता का। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके। और उसने मराठाओं को स्वदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया था परंतु चौथ का नहीं। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्शिद कुली खां के काल में बंगाल के प्रशासन की विशेषता है? पहला है खालसा भूमि का विस्तार, दूसरा है इजारा व्यवस्था को लागू करना, तीसरा है कर वसूली में रियायत, और चौथा है अनुभवी ठेकेदारों की नियुक्ति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 2 और 4, और ऑप्शन डी केवल 2 3 और 4। मुर्शिद कुली खां के काल में बंगाल के प्रशासनों की विशेषताएं जो हैं वो है खालसा भूमि का विस्तार, इजारा व्यवस्था को लागू करना और अनुभवी ठेकेदारों की नियुक्ति। ये तीनों जो हैं वो मुर्शिद कुली खां के काल में बंगाल के प्रशासन की विशेषताएं थी। तो इसमें 1 2 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में अधिनियम और सूची 2 में गवर्नर जनरल। 1784 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। विलियम बेंटिक, डलहौजी, हेस्टिंग, मिल्टो प्रथम। 1833 के अधिनियम के समय में जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। तो इस प्रकार इसमें ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और 1813 के अधिनियम के समय में जो गवर्नर जनरल था वो है मिंटो प्रथम। तो बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और 1833 के अधिनियम के समय में जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। तो सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और 1853 का अधिनियम के समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं 1861 के अधिनियम से संबंधित है? पहला है मंत्रिमंडल प्रणाली का प्रारंभ, दूसरा है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त, तीसरा है द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति, और चौथा है भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 2 और 3, और ऑप्शन डी केवल 2 3 और 4। 1861 के अधिनियम से संबंधित जो विशेषताएं हैं वो है मंत्रिमंडल प्रणाली का प्रारंभ और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की भूमि कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन ए जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर कृषकों से सीधी संपर्क स्थापित किया, ऑप्शन बी है कर मुक्त भूमि ईमान पर पुनः अधिकार किया, ऑप्शन सी पोलीगारों के पैतृक अधिकारों को बरकरार रखा, और ऑप्शन डी है कृषकों को सहयोग के लिए ऋण प्रदान किया। टीपू सुल्तान की भूमि कर व्यवस्था में उसने पोलीगारों की पैतृक संपत्ति को कम करने और राज्य तथा किसानों के बीच के मध्यस्थों को समाप्त करने की कोशिश की थी, न कि उनके अधिकार को बरकरार रखा गया। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस मराठा सेनापति ने सवाई राजा जयसिंह के साथ मिलकर विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया? ऑप्शन ए सदा शिवराव भाऊ, ऑप्शन बी है रघुनाथ राव, ऑप्शन सी है मल्हार राव होलकर और ऑप्शन डी है परशुराम भाऊ। मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने सवाई राजा जयसिंह के साथ मिलकर विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रमों में सम्मिलित था? पहला है राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, दूसरा है अस्पृश्यता की समाप्ति, तीसरा है स्वदेशी का प्रसार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रमों में जो शामिल थे वो है राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, अस्पृश्यता की समाप्ति, स्वदेशी का प्रसार। ये तीनों जो है वो रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल थे। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पर कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था? पहला है मानवेंद्र नाथ राय, दूसरे हैं फिलिप स्प्रेट, तीसरे हैं सिंगाल वेरू चेट्टियार और चौथे हैं ब्रेंड बैडले। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 2 और 4। कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा जिन पे चलाया गया था वे हैं मानवेंद्र नाथ राय और सिंगार वेलू चेट्टारिया। तो इस प्रकार इसमें 1 और 3 द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह केंद्र दमनकर्ता। पहला है लखनऊ कैंपबेल, दूसरा है झांसी ह्यूरोज, तीसरा है बरेली विसेंट आयर और चौथा है इलाहाबाद जनरल रेनार्ड। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 2, 3 और 4। लखनऊ विद्रोह के दमनकर्ता जो थे वो कैंपबेल थे। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही सुमेलित है। ओके, और झांसी के विद्रोहकर्ता के दमनकर्ता जो थे वो ह्यूरोज थे, तो दूसरा भी सही है। ओके, और बरेली के दमनकर्ता जो थे वो विंसेंट आयर थे, तो तीसरा भी कथन सही हो जाएगा। और इलाहाबाद के 1857 के विद्रोह के दमनकर्ता जो थे वो है कर्नल नील थे, ना कि जनरल रेनार्ड। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल 1, 2, 3 सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने खुदाई खिदमतगार के लाल कुर्ता धारकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने खुदाई खिदमतगार के लाल कुर्ता धारकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणाम थे? पहला है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास, दूसरा है राजनीतिक चेतना का विकास, तीसरा है उच्च स्तरीय सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का विकास और चौथा है कृषि क्षेत्र में विशिष्टताएं एवं तकनीकी का विकास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। ब्रिटिश भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणाम जो हैं वो ये चारों हैं। तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3, 4 द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम मजदूर संगठन था? ऑप्शन ए कामगार हितवर्धक सभा, ऑप्शन बी है बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ऑप्शन सी है इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन और ऑप्शन डी है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। भारत में स्थापित प्रथम मजदूर संगठन जो है वो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राच्यवादी शिक्षक के समर्थक थे? पहला है चार्ल्स विल्किंस, दूसरा है H. विल्सन, तीसरा है जेम्स मिल और चौथा है चार्ल्स ग्रांट।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 2 1 3 और 4 और ऑप्शन डी केवल 2 3 और 4। भारत में प्राच्यवादी शिक्षक के समर्थक जो थे वो चार्ल्स विल्किंस और एच विल्सन थे। तो इस प्रकार इसमें 2 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत गठित बटलर समिति का उद्देश्य था? ऑप्शन ए समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा, ऑप्शन बी है रुपए को विद्यमान मुद्रा घोषित करना, ऑप्शन सी है ब्रिटिश एवं देशी रियासतों के मध्य संबंधों का निर्धारण और ऑप्शन डी है भारतीय सेना का पुनर्गठन। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत गठित बटलर समिति का उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश एवं देशी रियासतों के मध्य संबंधों का निर्धारण था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए एस एन सेन, ऑप्शन बी है वी डी सावरकर, ऑप्शन सी है अशोक मेहता और ऑप्शन डी है सी आर मजुमदार। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक जो है वो वी डी सावरकर हैं। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नवालिस द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है कर एवं न्याय प्रशासन का पृथक्करण, दूसरा है कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्ति समाप्त, तीसरा है दीवानी अदालतों का सोपानीकरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1 2 और 3। कर्नवालिस द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के संदर्भ में ये तीनों जो कथन है वो सही है। तो इस प्रकार इसमें 1 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस तिथि को अर्थ आवर शूट डे मनाया गया? ऑप्शन है 28 जुलाई, ऑप्शन बी है 30 जुलाई, ऑप्शन सी है 2 अगस्त और ऑप्शन डी है 4 अगस्त। वर्ष 2023 के लिए 2 अगस्त को अर्थ आवर शूट डे मनाया गया है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन देशों को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया? पहला है ईरान, दूसरा है इथोपिया, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है संयुक्त अरब अमीरात, पांचवा है मिस्र और छठा है अर्जेंटीना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 3 4 और 5, ऑप्शन सी केवल 2 4 5 और 6 और ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 और 6। हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन में ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अर्जेंटीना को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने पुरुषों की 7वीं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम को पराजित कर जीता है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है जापान। भारत ने मलेशिया को पराजित करके पुरुषों की 7वीं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युद्धाभ्यास, भागीदारी देश। ऑप्शन है 10 तारीख भारत तजाकिस्तान, ऑप्शन बी है धर्म गार्जियन भारत जापान, ऑप्शन सी है समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है संप्रीत भारत बांग्लादेश। 10 तारीख युद्धाभ्यास जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाला संयुक्त अभ्यास है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? ऑप्शन है शांति निकेतन, ऑप्शन बी है वनस्थली विद्यापीठ, ऑप्शन सी है उस्मानिया विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है जामिया मिलिया इस्लामिया।
वर्ष 2020-21 के लिए राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है वो वनस्थली विद्यापीठ को प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा भेजे गए मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए तिरंगा पॉइंट, ऑप्शन बी है शिव शक्ति स्थल, ऑप्शन सी है प्रज्ञान केंद्र और ऑप्शन डी है नमो भारत। हाल ही में भारत द्वारा भेजे गए मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम के चंद्रमा पर उतरने के स्थान को शिव शक्ति स्थल नाम दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? ऑप्शन है पीएम विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन बी है पीएम स्वनिधि योजना, ऑप्शन सी है पीएम आत्मनिर्भर योजना और ऑप्शन डी है पीएम गरीब कल्याण योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अजरबैजान में आयोजित फिडे विश्व कप के उपविजेता हैं? ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी है प्रणीत विपल्ला, ऑप्शन सी है आर प्रज्ञानंद और ऑप्शन डी है आदित्य एस सामंत। अजरबैजान में आयोजित फिडे विश्व कप के उपविजेता जो है वो आर प्रज्ञानंद है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी साक्षरताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए उल्लास, ऑप्शन बी निपुण, ऑप्शन सी है पहल और ऑप्शन डी है उमंग। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उल्लास एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।